सिद्दीकी साहब बोलिए। और सिद्दीकी साहब इस पर भी बोलिएगा, मान लीजिए कि मोदी जी के आने के बाद पहले एक मुस्लिम वोट बैंक और एक पूरा ब्लॉक माना जाता था जो निर्णायक होता था, अब वो अप्रासंगिक हो गया है, मान लीजिए। असल राकेश जी का जो विचारधारा है और राकेश जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मतलब जो इनका एजेंडा फिक्स्ड है, अगर ये एजेंडा हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक अगर ये आचरण करने लगेंगे तब फिर इनका वही बीजेपी जो जनसंघ वाला 2, 4, 5 सीट वाला हाल था वो हाल हो जाएगा। अब क्या है कि मतलब अपना फेलियर को पे मतलब खुश हो रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं। भैया बिहार में 5 आदमी 10 आदमी भी बांग्लादेशी पकड़े होते और उसको पूरे देश में आप प्रचारित किए होते कि साहब बांग्लादेशी आ गया, बांग्लादेशी आ गया। हम लोग तो ये मानते हैं कि ये देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़का छोटका सब मिल के हम एक होके रहेंगे और हमारे बाप दादों ने जो ये तराना हमको दिया उसको आज भी हम दिल में बसाए हुए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता है हमारा, वो गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये तो है हमारा। ये और अब राकेश जी और आ रहे हैं समझ। हम जेल में भी बहुत बहस किए हैं अपने आरएसएस के मित्रों से और बाहर भी बहस किए हैं। मतलब दोहरी मेमोरी तो आप ही के यहाँ है ना भाई, हमारे यहाँ तो दोहरी मेमोरी नहीं है, आपके यहाँ तो दोहरी मेमोरी है। हम एक नंबर के हैं, एक नंबरी मेमोरी से चलते हैं, आपके यहाँ दोहरी मेमोरी है। आरएसएस का अलग मेमोरी, भारतीय जनता पार्टी का अलग मेमोरी, फलाना का अलग मेमोरी। तो जब हम संविधान के लिए मरने के लिए मिटने के लिए, चाहे हमारा बाप हो दादा हो चचा हो कौम का हो, जो भी हमारे संविधान के खिलाफ और हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे। सिद्दीकी साहब आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा मुस्लिम वोट अप्रासंगिक कर दिया नरेंद्र मोदी ने आके 2014 के बाद से, और इस बार बिहार के चुनाव में आप ओवैसी जी को अपने गठबंधन में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम वोट भी बढ़ जाएगा, पहले ही अप्रासंगिक है, बढ़ भी जाएगा। असल क्या है ना कि अगर ये लोग मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब फिर हिंदू वोट को यूनाइट कैसे करेंगे, उसको उन्मादी कैसे बनाएंगे, उसको उन्माद में ढकेलेंगे कैसे। मगर जहां तक मुस्लिम वोट का है, मुस्लिम वोट जो देश का दुनिया में ये साइकोलॉजी है कि जो भी माइनॉरिटी होता है वो सोचता है कि पहले हमारी सुरक्षा हो, हमारा बराबरी का दर्जा हो, हमको इज्जत मिले। तो इस देश में हमारे बाप दादों को मिलता रहा है और अब भी हम कंधे से कंधा, संविधान ने जो अधिकार हमको दिया है उसको हम गंवाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। ओवैसी साहब पर बोलने से बचते हैं सिद्दीकी साहब, 5 सीट ले गए थे पिछली बार, आपको 4 एमएलए तोड़ने पड़ गए उनके। भैया कुछ तो कहिए उन पर कैसे नहीं। भैया ओवैसी साहब यहाँ नहीं ना बैठे हैं, देखिए मानक जी, ओवैसी साहब बैठे होते आज तक आप देखे हैं भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी के खिलाफ कुछ बोलते हुए? आज तक भारतीय, अभी बुलवा दीजिए इनसे ओवैसी के खिलाफ। ओवैसी साहब ने यहां तक कहा कि मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तेजस्वी के लिए, लेकिन अगर नहीं स्वीकार किया तो यही हाथ मेरा तेजस्वी के गिरबान तक जा सकता है। भैया ये ओवैसी जी का बयान है। अरे भैया दोस्ती होता दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, सिद्धांत से, कि रोड पर ढोल बजा के, जुलूस निकाल के, डबली बजा के, डफली बजा के, ये होता है। ये तो राजनीति है। नहीं मानक जी, मूल सवाल से जो आरजेडी और कांग्रेस बसती है
कि मुसलमानों में जो 3 वर्ग है जो मैंने कहा, अशरफ, अजलफ और अर्जाल। अजलफ और अर्जाल 73% हैं, और मैंने जो आंकड़े दिए ये इस सब बातों को घुमा घुमा कर बात करके मुस्लिम खतरे में है, मुसलमानों से आरएसएस से खतरा है। राकेश जी, ये देखिए राकेश जी, एक सब काल्पनिक एक सेकंड